सिग्मा स्टार आपका रिप्रेजेंट करता है तो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द अल्फाबेट्स। तो आपके पास अगर सिग्मा जो है अल्फाबेट सेट है, सिग्मा स्टार है, जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उन अल्फाबेट्स से वो सभी को रिप्रेजेंट करेगा। सिग्मा स्टार स्टार्टिंग फ्रॉम पावर 0, आपके पास एम्प्टी स्ट्रिंग जो आपके पास सिंगल लेटर में ए हो सकता है या बी हो सकता है। अगर आप डबल लेटर ले रहे हैं तो बोथ इज ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, या एक ए और एक बी हो सकता है, या बी को पहले रखें बी और ए हो सकता है। और सिर्फ अगर बी भी आप कंसीडर करते हैं तो सिर्फ ये बी भी हो जाएगा। दिस आर स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2। इसी तरह से आप 3 लेंथ की स्ट्रिंग, 4 लेंथ की स्ट्रिंग, एन नंबर ऑफ स्ट्रिंग से एन लेंथ की स्ट्रिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। So it is a set of all possible strings generated out of these alphabets. And there's another operation. Let's see here. इनको विजिबल है या नॉट, ठीक है। ये प्लस ऑपरेशन जैसा सिग्मा 2 पर किया था, स्टार ऑपरेशन वैसे आपका ये सिग्मा प्लस है। सिग्मा प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग ऑल स्ट्रिंग्स एक्सक्लूडिंग द जीरो लेंथ स्ट्रिंग। ये W टू द पावर 0 को छोड़कर, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि अगर सिग्मा स्टार जो है वो होल नंबर की तरह से बिहेव कर रहे हैं, ये 0 से लेकर इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसी तरह सिग्मा प्लस जो है वो आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आपका नेचुरल नंबर की तरह से बिहेव कर रहा है। इसमें जो स्ट्रिंग होगी उनकी लेंथ is at least 1. It is not starting with lambda, it is starting with a, and then a हो सकता है सिंगल लेटर में, b हो सकता है डबल लेटर में, डबल a, a b, b a, b b, इस तरह से 3 लेटर की स्ट्रिंग्स हो सकते हैं। So this is representing our sigma plus. And come here, what the language is? Language is any subset of sigma star. Sigma star जो है वो सभी स्ट्रिंग्स का सेट है। कोई भी पॉसिबल स्ट्रिंग आपके पास है दैट विल बी इन द सेट सिग्मा स्टार। सिग्मा प्लस में 0 लेंथ की स्ट्रिंग, यानी कि लैम्डा नहीं, सिग्मा स्टार आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट्स रिप्रेजेंटिंग लैम्डा, ए बी और ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स। तो लैंग्वेज में भी अब लैंग्वेज आप जो सिग्मा स्टार है, लैंग्वेज इज सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार। तो आप सिग्मा स्टार में से कोई भी चीज़ उठा सकते हैं। यू कैन टेक ओनली 1 स्ट्रिंग एंड दैट इज आल्सो एन एम्प्टी स्ट्रिंग। आपके पास ये भी लैंग्वेज हो सकती है। दिस इज लैंग्वेज विद स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0। यू कैन हैव सेकंड ऑप्शन जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये भी पॉसिबल है आपका। ये भी कोई लैंग्वेज हो सकती है, या नेक्स्ट थर्ड आप जो देख रहे हैं ये भी कोई लैंग्वेज हो सकती है। सो दीज आर जस्ट लैंग्वेजेस, बिकॉज लैंग्वेज इज जस्ट सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार। तो आपके पास सिग्मा स्टार की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सिग्मा स्टार की वैल्यू जो भी होगी उसके हिसाब से आपका लैंग्वेज जो है वो डिफाइन हो जाएगी। लैंग्वेज आप कोई भी एलिमेंट उठा सकते हैं सेट में से और वो आपकी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करेंगे। Another example is the language L equals to a to the power n, b to the power n, where n is greater than equals to 0. ये आपके पास कोई लैंग्वेज है a to the power n, b to the power n, where n is positive, ठीक है। n greater than equals to 0 मतलब हो गया कि n आपका जो है वो पॉजिटिव है। n की वैल्यू अगर आप 0 रखते हैं then you will get lambda only. If you put n as 1 then the language will be AB. अगर आप 2 रखते हैं तो डबल A डबल B हो जाएगा। अगर 3 रखते हैं तो 4 रखते हैं तो आपके पास, या 5 रखते हैं तो उसके हिसाब से जितने नंबर ऑफ
एन की वैल्यू को इतना नंबर ऑफ एज एंड बीज आ जाएंगे, नंबर ऑफ एज एन नंबर ऑफ एज फॉलोड बाय एन नंबर ऑफ बीज, सो ऑल दे बिलोंग टू लैंग्वेज। क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज जो है वो बराबर है, एक एक हैं या दो दो हैं या चार चार या पांच पांच, so they are all belonging to language. And if we write another string a b b, so you can see this string is having less number of a's than b, so this string does not belong to the language L. Is that clear? किस स्ट्रिंग को आप कहेंगे कि लैंग्वेज को बिलोंग कर रही, जो लैंग्वेज की डेफिनेशन के हिसाब से सही बैठ रही। या तो आप लैंग्वेज डायरेक्टली स्ट्रिंग्स बता देते हैं कौन कौन सी स्ट्रिंग आपकी लैंग्वेज में आ रही, या आप कोई फॉर्मूला बताते हैं जैसा कि सेट में होता था, या आप या तो लिख देते हैं सेट ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, so this set contains only 3 members, या आप इस तरह से बता देते हैं सेट ए इक्वल्स टू ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 5 या लेस देन 4, तो आप फॉर्मूले की फॉर्म में बता सकते हैं। सेम केसेस हियर, या आप कोई लैंग्वेज अगर डिफाइन कर रहे हैं तो लैंग्वेज में भी डिफाइंड लाइक दिस, कि आप जैसे भी आपने पिछले पेज में देखा था, यहाँ पर आप जो है लैंग्वेज डिफाइन कर सकते हैं, उसमें आपने एलिमेंट बता दिए, ये भी लैंग्वेज डिफाइन करने का मेथड हो गया, आपने इंडिविजुअल एलिमेंट जो है बता दिए। इसमें आपको फॉर्मूला नहीं बताना है तो आप कोई से भी एलिमेंट जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। इस एग्जांपल में प्रॉपर लैंग्वेज हैज बीन डिफाइंड, इसका अपना फॉर्मूला है कि इस तरह से आपकी लैंग्वेज डिफाइन होगी, यानी कि लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग होंगी वो इस फॉर्मूले के तहत जनरेट होंगी। इट मींस एवरी स्ट्रिंग will contain n number of a's followed by n number of b's। ऐसा भी नहीं कि आपके इंटरमिक्स्ड है या इंटरवोवन है कि a और b कोई भी कहीं भी आ सकता है, इसमें आपको स्ट्रिक्टली इसी तरह से फॉलो करना है, n number of a's followed by n number of b's। तो आप अगर देखें यहाँ पर पहली स्ट्रिंग 0 a's हैं और 0 b's हैं, तो दिस इज बिलोंगिंग, इसमें एक a है एक b है। दूसरी स्ट्रिंग इसमें 2 a है और b 2 b है, उसके बाद नीचे 5 a और 5 b, तो ये आपकी लैंग्वेज को बिलोंग करती है। इस एग्जांपल में जहाँ मेरा कर्सर है आप देखें तो एक ए है और फॉलोड बाय 2 टी, सो ऑब्वियसली दिस स्ट्रिंग इज नॉट बिलोंगिंग टू द लैंग्वेज। जैसे आपने स्ट्रिंग्स की ऑपरेशन परफॉर्म की, इस तरह से आप लैंग्वेजेस की ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। आप यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पर ये सही से सिंबल डिस्प्ले नहीं हो रहे, दिस इज यूनियन एंड दिस इज इंटरसेक्शन। ये आपका यूनियन है, आपके पास एक लैंग्वेज है एक L1 containing 3 strings, there's another language L2 containing 2 strings, तो आप इन दोनों को कंबाइन करें तो जो कॉमन स्ट्रिंग्स होंगी वो एक बार काउंट होंगी, बिकॉज दिस इज सेट। ठीक है, सेट में कोई भी डबलिंग या डुप्लीकेशन नहीं होता है, इस वजह से इसमें 5 एलिमेंट ना होकर इसमें सिर्फ 4 एलिमेंट रह गए, ए बी टी पी और 4 एज। इसमें ए बी जो है वो दोनों स्ट्रिंग में दोनों सेट्स में कॉमन था, तो इसलिए एक ही बार कंसीडर किया जाएगा। सिमिलरली सेकंड केस जब आप इंटरसेक्शन निकालना है दोनों लैंग्वेजेस का, इसमें एक ही एलिमेंट कॉमन है, वही आपका इंटरसेक्शन में आ जाएगा। यानी कि अगर आप इंटरसेक्शन निकालेंगे इन दोनों लैंग्वेजेस का तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, एंड दैट एलिमेंट इज ए बी ओनली। आप लैंग्वेज का भी करते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग्स के लिए या सेट्स के लिए निकालते थे। सेट्स के लिए कॉम्प्लीमेंट निकालने का मेथड क्या होता है, वी कैलकुलेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट बाय कैलकुलेटिंग u माइनस ए। अगर आप सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाह रहे हैं तो आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं कि L आपका ये होगा a bar equals to u minus a, because u is the universal set containing all elements and a is the set, the original set, so a bar will be equals to u minus a. Similarly, you can see here complement of language is calculated in the similar manner. L bar equals to sigma star, this is set of all strings, so this is equivalent to universal set. इसमें सारी स्ट्रिंग्स आपकी आ गई, 0 लेंथ 1 लेंथ 2 लेंथ, एवरी स्ट्रिंग हैज बीन कंसीडर्ड माइनस L, और जो आपकी लैंग्वेज में थी उनको आप इसमें से माइनस कर दें, फिर जो रिमेनिंग आपके पास स्ट्रिंग्स रह जाएंगी दैट इज पार्ट ऑफ
लैंग्वेज एल बार। यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास लैंग्वेज थी ए और बी ए। आप अगर इस लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे देन यू विल गेट दिस लैम्डा बी ए बी, क्योंकि अभी आपने सिग्मा स्टार ऊपर देखा था, उसी सिग्मा स्टार से कैलकुलेट कर रहे हैं। ए और बी ए आपके पास कोई लैंग्वेज है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ए और बी एस में से कम हो जाएंगे, बाकी स्ट्रिंग्स रह जाएंगे। सो दिस विल रिप्रेजेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लैंग्वेज। इस तरह से आप रिवर्स फंक्शन या रिवर्स ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं लैंग्वेजेस के ऊपर। एल टू द पावर आर, दैट इज रिवर्स लैंग्वेज। रिवर्स लैंग्वेज क्या हो जाएगी? दिस इज इक्वल टू W to the power R, where W belongs to L. You can see W to the power R does not belong to L. W belongs to L, only then W to the power R will belong to L to the power R. यानी कि जो आपकी रिवर्स लैंग्वेज है वो that language will contain the reverse string. यहाँ पर आप देखिए कि आपके पास लैंग्वेज अगर ए बी ए बी बी ए और इसका आप करते हैं then you will get remaining strings। या आपके पास स्ट्रिंग आ जाएंगे जस्ट इनका इनके रिवर्स स्ट्रिंग्स। ए बी का बी हो गया, ए बी का बी ए हो गया, और बी ए का ए बी हो गया। क्या आप अगर देखें इधर से रिवर्स ऑर्डर में चले आप लास्ट एलिमेंट से पहले एलिमेंट तक, देन यू कैन सी द टू सेट्स आर सेम। यहाँ से अगर आप पढ़ेंगे रिवर्स ऑर्डर, सो दिस इज आल्सो बी ए ये ए बी and this is AB, so they are same. You can say this is mirror image of the original set. L आपके पास अगर है a to the power n, b to the power n, where n is greater than equals to 0, so L to the power n क्या हो जाएगा? It will become b to the power n followed by a to the power n, and again the n is greater than equals to 0. So this is representing L to the power R. L to the power means reverse language. See this आप concatenation operation भी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं लैंग्वेजेस के ऊपर। concatenation में जैसे कि आप स्ट्रिंग्स को concatenate करते हैं, इसी तरह से आप लैंग्वेजेस को भी कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। L1 concatenated with L2, so it will be written as L1 L2। जैसे आप स्ट्रिंग्स पे लिखते थे, आपने कहा कि एक स्ट्रिंग आपके पास x है, एक स्ट्रिंग y है, तो दोनों का कॉन्कैटिनेशन क्या होगा? x डॉट y। ये जब आप लिखेंगे तो कंटिन्यूअसली लिखेंगे। x डॉट को एक्चुअली रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं कि आप कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन यूज करें, अदरवाइज आप उसको बिना डॉट के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखें तो बिना डॉट के रिप्रेजेंट किया L1 L2, इसका मतलब हो गया L1 डॉट L2 मींस कॉन्कैटिनेशन। L1 L2 equals to xy, where x belongs to L1 and y belongs to L2. Is that clear? क्या आप जो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं दो लैंग्वेजेस के ऊपर, तो जो रिजल्टिंग लैंग्वेज होगी दैट विल बी नोन एज L1 L2, L1 फॉलोड बाय L2। तो इसमें वो स्ट्रिंग सारी की सारी आ जाएंगी, जिसको अगर आप डिवाइड करें दो हिस्सों में, तो पहला हिस्सा x जो है वो इट बिलोंग्स टू L1 एंड द सेकंड पार्ट बिलोंग्स टू L2। ओके, so if you see these are two languages, one is A B B A, and the second language is B and A। so what is the resulting concatenated language? अगर आप इन दोनों का concatenation परफॉर्म करें then you will get this thing A B। पहले आप A को लेके दो एलिमेंट है, दोनों से concatenate कर दिए तो आपके पास हो जाएगा A B, और डबल ए था तो ट्रिपल ए हो गया। फिर आप ए बी को लीजिए, ए बी को अगर बी से लेंगे तो आपके पास हो जाएगा ए बी बी और ए बी फॉलोड बाय टू एज। ठीक है, ये यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा, ये आपको दिख रहा है टू एज। ठीक है, ये दोनों एज जो है वो आपका इसके बाद आ जाएगा ए बी के बाद। इसी तरह से फिर आप बी को कंसीडर करिए, बी के बाद एक बी आ जाएगा, यू कैन सी इट्स हियर बी ए बी, देन बी ए फॉलोड बाय अनदर पेयर ऑफ एज, सो इट विल बी
and followed by AAA. So this is the resulting concatenated language. This is our operation L to the power n अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, so it means L concatenated n number of times. Is that clear? अगर आप L1, L2, L3 या जो भी आप लैंग्वेजेस ले रहा हूँ उसको पावर कैलकुलेट कर रहे हैं, पावर कैलकुलेट करने का मतलब कि आप उस लैंग्वेज को इतनी बार कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं आपस में. इसका मतलब व्हेन यू वांट टू कैलकुलेट ए बी, ये कोई आपकी लैंग्वेज है ए कॉमा बी, इसकी अगर आप पावर 3 करते हैं तो क्या हो जाएगा ए बी कॉमा ए बी एंड कॉमा ए बी. ये आपकी लैंग्वेज है, इसको 3 बार आप लिख देंगे. उसके बाद आप इसे इवैल्यूएट कर दी ए बी, फिर आपके पास हो जाएगा बी ए बी, तो आप सारे एलिमेंट इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं. और L to the power 0, दिस इज लैम्डा, ये भी आप लोग बता ही चुका हूँ. कोई भी आप लैंग्वेज ले लें, L to the power 0 इज लैम्डा. तो इसमें भी जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगी. अगर आप L to the power 0 ले रहे हैं, it means you are considering strings of length 0 only, so it will contain only one string and that is lambda. Here L is a to the power n b to the power. अगर आप L स्क्वायर करें तो ये इस तरह से लिख सकते हैं a to the power n b to the power n, a to the power m b to the power m, where n and m both are greater than equals to 0. n और m की वैल्यू जो है वो आपकी डिफरेंट भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है. जैसा आपने देखा था स्ट्रिंग्स के ऊपर आप एल स्टार कैलकुलेट कर लेते हैं, इसी तरह से आप लैंग्वेजेस के ऊपर भी एल स्टार कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड क्लीन क्लोजर ऑपरेशन. क्लीन ये है ALEENE, क्लीन. ठीक है, क्लीन स्टार या क्लीन ऑपरेशन कहलाता है, क्लीन क्लोजर भी कहलाता है. स्टार क्लोजर इज आल्सो नोन एज क्लीन क्लोजर. क्लीन क्लोजर इज इक्वल टू एल स्टार. ठीक है, जो एल स्टार है इसको हम क्लीन क्लोजर कह रहे हैं. ये क्लीन क्लोजर जैसे आप स्ट्रिंग का कैलकुलेट कर रहे थे वैसे आप लैंग्वेज का भी कैलकुलेट करेंगे. दिस इज इक्वल टू L to the power 0 डॉट एंड कॉन्कैटिनेशन हो रहा है. ठीक है, L to the power 0 concatenated with L to the power 1 concatenated with L to the power 2 L similar and so on. ठीक है, n नंबर ऑफ स्ट्रिंग के लिए या n नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं L स्टार. इसमें सारी आपकी जो है वो लैंग्वेज के कॉम्बिनेशन आ जाएंगे L to the power 0 से लेकर L to the power n तक. एक्चुअली क्लीन क्लोजर ऑपरेशन ऑन लैंग्वेज, जैसे आपने स्ट्रिंग्स के लिए किया था वैसे आप उसे लैंग्वेज के लिए कर सकते हैं. उसके बाद पॉजिटिव क्लोजर है जो आपका स्ट्रिंग्स के लिए था, उसी तरह का आपका लैंग्वेजेस के लिए भी है. अगर आप पॉजिटिव क्लोजर या पॉजिटिव पावर ऑफ एल निकालेंगे ये भी आपका हो जाएगा. दिस विल बी रिटन एज इंस्टेड ऑफ एल स्टार इट विल बी रिटन एज एल प्लस. So plus means more than one. Star आपका represents star is representing more than 0, including 0. ठीक है, L plus is representing 1 and more than 1. तो L plus is equals to L to the power 1 and dot L to the power 2 dot L to the power 3 dot L to the power 4 and so on. ठीक है, वो आपका L plus हो जाएगा. और जो आप L प्लस से L स्टार से अगर कैलकुलेट करना चाहें तो इट कैन बी कैलकुलेटेड L प्लस इक्वल्स टू L स्टार माइनस लैम्डा. लैम्डा आपका अगर आप जीरो लेंथ की स्ट्रिंग हटा देते हैं, ऐसा स्ट्रिंग के केस में था वैसे लैंग्वेज के केस में भी हो गया आपका रिलेशन. अगर आप जीरो लेंथ की स्ट्रिंग को हटा दें तो L प्लस और L स्टार जो है बराबर हो जाएंगे. सो यू कैन कैलकुलेट L स्टार विद द हेल्प ऑफ L प्लस और L प्लस विद द हेल्प ऑफ L स्टार. आपको एक चीज़ अगर मालूम है तो उसी कैलकुलेट कर सकते हैं. L प्लस आपके पास क्या हो जाएगा L स्टार माइनस लैम्डा. ठीक है,
यानी कि जो जीरो लेंथ की स्ट्रिंग है उसका माइनस कर दिए। तो पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा था ए कॉमा बी बी, ये आपकी लैंग्वेज थी, तो उसमें एल प्लस जो इतना हो जाएगा ए कॉमा बी बी, ये आपकी पावर 1 हुई, फिर इस तरह से पावर 2, पावर 3, पावर 4 एंड सो ऑन, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैंने रिवीजन इसलिए कर दिया कि पिछले टर्म पर काफ़ी टाइम से हमने कोई क्लास जो नहीं की थी,